आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है वेक्टर अलजेब्रा, जिसका हम एडिशन, जिसके बारे में हम आज एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, इसके बारे में आज इसके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो हम साथ सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने क्वेश्चन लिया है 3i + 4j - k का मापांक होता है। तो जब भी मापांक मतलब मॉडुलस पूछेगा तो कैसे निकालेंगे हम लोग। एक फॉर्मूला ले लीजिए आप, जैसे कि हम कोई वेक्टर दिया हुआ है ai + bj + ck, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका मॉडुलस निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका मॉडुलस निकालने के लिए हम करते हैं x² + y² + z², ठीक है। हमें ये करना होता है, अरे a² b² + c², ठीक, हमें ये करना होता है। तो यही हम यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे हम लेंगे इसका जब मापांक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 3i + 4j - k, ठीक। इसका हमें क्या निकालना है, मापांक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट ले लेंगे हम। तो 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 9 + 16 + 1 = रूट के अंदर 26, ये हमारा इसका मापांक हो जाएगा। तो ये तो रही बात मापांक की। अब इसमें हम एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, इसके बारे में भी क्वेश्चन करेंगे, इसके भी इतने रहेंगे क्वेश्चंस। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं आप मुझे मेरी वीडियोस के बारे में कैसा लग रहा है आपको। तो अगला जो क्वेश्चन है वो लेते हैं आप। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है r1 बराबर दिया हुआ है, हमको r2 बराबर दिया हुआ है। तो इसने पहले क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि r1 + r2 का मोड निकालिएगा। तो पहले हम इसने जैसे हमसे पूछा है r1 + r2 का मोड निकालिएगा। हमें ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, इनके टोटल, इनके योग का मॉडुलस पूछा है हमसे। तो कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों को ऐड कराएंगे। तो r1 + r2 निकालेंगे हम पहले। तो r1 क्या है हमारा, r1 है 2, तो i और i के साथ जोड़ेंगे, j को j के साथ जोड़ेंगे और k को k के साथ जोड़ेंगे, ठीक। जब भी इसका हम ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो कैसे करेंगे, i को i के साथ जोड़ेंगे, j को j के साथ और k को k के साथ। तो 2i दिया हुआ है, यहाँ i दिया हुआ है, इट मीन्स ये 3i हो जाएगा, ठीक है। 3i + 6j और -2k, ठीक। ये हमारा इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसने पूछा हमसे इसका मोड है, इसका मॉडुलस जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मैंने ऊपर बताया था आपको भी। तो वो रूट के अंदर इन i j k का कोफिशिएंट का स्क्वायर लेंगे। तो 3 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + -2 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9, 36 और 4, इनको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 49, कितना मिलेगा, 49 रूट के अंदर, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 7, ठीक। तो ये तो रहा हमारा r1+ का मॉडुलस, ठीक। मापांक हमने निकाल दिया 7। अब सेकंड बोल रहा है कि r1 - r2 का मापांक निकालिएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मापांक पूछा है हमसे, इसका मापांक हम कैसे निकालेंगे, सिंपली पहले हम r1 - r2 निकालेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। तो 2i में से i जाएगा तो कितना बचेगा, i बचेगा, i कैप। 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 2j कैप, और माइनस का 5 दिया है, माइनस का 3 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, माइनस का 8k कैप। और इसने हमसे इसका मोड पूछा हुआ है, इसका मोड हम कैसे निकालेंगे, मापांक रूट के अंदर 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर = 1 + 4 + 64 बराबर, इसको ऐड करेंगे हम 69, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये तो रही बात, मैंने आपको बता दिया ऐड कैसे करते हैं। ऐड में से i को i के साथ करेंगे, j को j के साथ करेंगे और k को k के साथ, सब्ट्रैक्ट हमारा सेम रहेगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये तो बात रही हमारा
मोड निकालने की। ठीक, अब निकालेंगे क्या, इसने एक और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसी का। तो इसी का जो एक पार्ट दिया है क्वेश्चन का, बोला है इसने R1 प्लस R2 के योग, मतलब R1 और R2 के योग का समानांतर इकाई वेक्टर यूनिट वेक्टर ज्ञात करें। ठीक है, तो इसने हमसे ये पूछा हुआ है, टोटल का यूनिट वेक्टर पूछा है। तो कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर, हम कैसे निकालते हैं, पहले तो इन दोनों का योग का हम जो हमने टोटल निकाला था, ऊपर क्या निकाला था, वो हमारा ये था ना, इसका पूछा है इसने हमसे। ठीक है, तो 3i वो इसका सम है ना, R1 प्लस R2 बराबर हमारा क्या है 3i प्लस 6j माइनस 2k है। ठीक, इसने हमसे इसी का क्या पूछा है, यूनिट वेक्टर पूछा है। तो किसी भी इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम, देखिएगा ऊपर ये रहेगा हमारा 3i प्लस 6j माइनस 2k कैप अपॉन कैप लगा दो इस पर, और अपॉन में क्या रहता है, इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर का सम। तो देखो 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 2 का प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर हम क्या करेंगे, तो हमने क्या निकाला था 3i प्लस 6j माइनस 2k अपॉन रूट के अंदर इसका हमने क्या निकाला था 49। तो ये क्या हो जाएगा हमारा लास्ट में 1/7, ये रूट से बाहर निकल आएगा, कोष्टक में 3i प्लस 6j माइनस 2k, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर हम इस तरीके से निकालते हैं। ठीक, हमने यूनिट वेक्टर भी देख लिया, सम भी देख लिया, सब्ट्रैक्ट भी देख लिया, और जो मापांक था वो भी देख लिया। ठीक है ना, मॉडुलस भी देख लिया हमने। आगे देखेंगे हम उसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको कैसे करने के लिए। इसका आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है, तो निकालिएगा। और जो क्वेश्चन अगला ले रहे हैं वो है, यदि बिंदु P तथा Q के स्थिति सदिश क्रमशः ये हैं तथा और ये हैं हो तो PQ निकालें। तो हमसे PQ पूछा है, तो हम क्या करेंगे, माना मूल बिंदु O है। ठीक है ना, हमने माना इसका मूल बिंदु O है, तो सिंपली क्या करेंगे, तो हमें पता है कि OP क्या है हमारा, OP है -i प्लस 2j माइनस 3k। ठीक, और OQ क्या है हमारे पास, OQ है 7i माइनस 6k। ठीक, ये हमारे पास हमें दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या है, इसका स्थिति सदिश पूछा है। तो कैसे निकालते हैं स्थिति सदिश, हमें PQ निकालना है, तो यहाँ PQ की वैल्यू निकालनी है, PQ निकालना है, तो हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं इसमें से इसको हटा देंगे तो हमें PQ मिल जाएगा। तो OQ माइनस OP, ठीक है ना, OQ माइनस OP, इसमें से इसको हटाएंगे तो 7i माइनस 6k। ठीक, माइनस करेंगे क्या, माइनस i प्लस 2j माइनस 3k। ठीक है, उसके बाद इसको हटाएंगे ना, तो माइनस से ये सैम्पल्स हमारे सारे चेंज हो जाएंगे। तो माइनस 6k प्लस का हो जाएगा i माइनस का 2j प्लस का 3k। ठीक, अब चलो इन्हें ऐड कर देते हैं। 7i प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये जाएगा 8i माइनस का 6k दिया है, जे नहीं दिया, तो माइनस का 2j ऐसा कैसे रहेगा, k दिया है, इसके साथ करेंगे तो माइनस का 3k। तो ये इसका क्या जाएगा, स्थिति सदिश PQ हमने निकाल दिया। इस तरीके से हम हमेशा इस तरीके से जो साइड हमसे पूछेगा उस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आगे लेते हैं क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन दिया है, सिद्ध करें कि 3a प्लस b प्लस 5c 4a माइनस b 2c माइनस 6a प्लस 5b प्लस 4c ये समतलीय हैं। इसने ये बोला है कि ये सिद्ध करो कि क्या ये समतलीय हैं। तो समतलीय होने के लिए कंडीशन मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे कि कोई भी हमें 3 सदिश दे रखे हैं, तो हमें पता है कि एक सदिश को अन्य 2 पदों में व्यक्त किया जा सकता है ना। देखिएगा कैसे, हमें जैसे कि ये सदिश हम ले रहे हैं आगे, इसको इस तरीके से तोड़ लें हम पहले, माइनस का 6 वेक्टर a प्लस 5b प्लस 4 वेक्टर c इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसको हम एल्फ़ा इसमें गुना 3a b 5c, ठीक है, ये वेक्टर लगा देंगे अपने हम, प्लस बीटा
4a, ये इसका शॉर्ट तरीका है सॉल्व करने के लिए, प्लस 2c, इस तरीके से हमने इसको कर लेंगे। अब इसने बोला है जो हमारा समतलीय है ये पूछा है ना इसने, तो ये हमारे अल्फा बीटा है यहाँ पर क्या है, वो एक अदिश है, ठीक है, वो हमारी क्या है, अदिश है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, हम तुलना करेंगे। अब तुलना करेंगे, कैसे करेंगे, ए की ए के साथ, ठीक है ना, ए की ए के साथ, और बीटा की बीटा के साथ, बी के साथ, और सी की सी के साथ। तो कैसे करेंगे, देखो जब हम अल्फ़ा लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा इक्वल टू -6। हमने ए के कोएफिशिएंट को ले लेंगे, देखो क्या निकालना, 3 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा बराबर -6, ठीक, 3 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा बराबर -6। उसी तरीके से अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 5, ठीक। आगे सी के लिए तो 5 अल्फ़ा 2 बीटा बराबर 4। तो माना हमने ये पहला इक्वेशन है हमारा, ये सेकंड इक्वेशन है। इस तरीके से हमने इसको इक्वेशन मान के हम क्या करेंगे, यहाँ से अल्फ़ा बीटा का मान निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करना है आप लोग। अल्फ़ा बीटा का मान हमारा क्या निकलेगा, अल्फ़ा इक्वल टू निकलेगा हमारा 2 और बीटा इक्वल टू निकलेगा हमारा -3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम, कैसे भी सॉल्व कर लो, 2 समीकरण लेने के बाद तीसरे में वैल्यू रख देते हैं। यहाँ से अल्फ़ा का मान निकलेगा, यहाँ रख देंगे, यहाँ से हम अपना बीटा का मान निकालेंगे, तो जिससे हमारे कौन वैल्यू अल्फ़ा बीटा की निकल आएगी। तो अल्फ़ा बीटा अगर हमारा तीनों इक्वेशन को संतुष्ट करते हैं तो ये हमारे क्या जाएंगे, ये सदिश समतलीय हो जाएगा। अब जैसे कि हमने इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमने 2 - 3 निकाल लिया, इन दोनों वैल्यू को अगर हम यहाँ रख दें, किन्हीं भी 2 समीकरणों को हल करने के बाद अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, और जो तीसरा समीकरण है उसमें रख के देख लेंगे। अगर रखने पर हमारा जो उसे संतुष्ट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा समतलीय हो जाएगा, ठीक है। चलो लिख के दे रहा हूँ उसको मैं, अल्फ़ा तथा बीटा के ये मान हमने पहले 2 को हल करने के बाद हमने ये मान निकाला है, और के मान समीकरण 3 को संतुष्ट करते हैं, ठीक है ना, करते हैं। अतः ये सदिश समतलीय, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो वैसे इसका सॉल्व करने का तरीका एक और था, अगर चाहते तो आप इसको सारणी के थ्रू सॉल्व कर सकते थे, जैसे चाहो वैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर सारणी से सॉल्व करते तो हमारा इसका मान 0 आता, अगर आंसर 0 आता तो ही हमारा समतलीय होता, अगर इसका आंसर 0 नहीं आता तो इसका आंसर 0 नहीं होता, तो हमारा ये समतलीय नहीं होता। ऐसे करके आप लोग इसे सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है ना। तो मैं आगे एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसमें आप लोग करना इस तरीके से। जैसे क्वेश्चन हमको दिया है, कोई 3 क्वेश्चन दे रखी है हमको, कोई भी क्वेश्चन हमें दिया है सपोज दैट, तो उसमें दिया है हमको 2i - 4j + 5k, ठीक है ना। हमें ये क्वेश्चन एक समीकरण ये दिया हुआ है, एक वेक्टर, और एक हमें दिया है i लैम्डा j + k, ठीक है ना, और एक लास्ट दिया है हमको 3i + 2j - 5k। तो हम क्या करेंगे, इससे एक सारणी बनाएंगे, 2 1 1 2 1 3 -4 लैम्डा और प्लस का 2 प्लस का 5 प्लस का 1 और माइनस का 5। तो हम क्या करेंगे, अगर ये हमारा 0, देखो सब इसने बोला है कि ये समतलीय है, क्या है ये समतलीय, ये समतलीय हैं, और हमें इसने लैम्डा का मान पूछा है हमसे, ये समतलीय हैं और इसने हमसे लैम्डा की वैल्यू पूछी है। तो कैसे निकालेंगे हम, आप जानते हो इसे सॉल्व करना, और हमें पता है समतलीय होते हैं तो इसका मान 0 होता है। तो क्या करेंगे हम, इसका मान 0 होता है। अगर चाहो आप लोग तो यहाँ से इक्वेशन बना के सीधा इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब इसका आंसर 0, तो इसको 0 के बराबर रखने के बाद आप इसे सॉल्व करके लैम्डा का मान निकालना, और लैम्डा का मान इसमें क्या हो जाएगा हमारा 26/25, ठीक है ना। तो वो आप लोग खुद से निकाल के मुझे दोगे, ठीक है ना। ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं आप लोगों को करने के लिए, खुद से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। तो क्वेश्चन हमको दिया है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मैंने आपको मैथ सेकंड में बताया था कैसे निकालते हैं। ये 3D ये हमारा 3D से आ रहा है, 3 डायमेंशन से। और देखो ये हमें दिया है x y z x1 y1 z1 और x2 y2 z2। तो हम इसके बीच की दूरी निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, माना ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है, AB हमें निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर
खुद से निकालना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये निकालते थे आप हाई स्कूल में। इसमें एक और पॉइंट ऐड हो जाएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। फिर इसमें आप वैल्यूज़ लगाएंगे, ये x1 है, ये y1 है और ये z1 है, x2 y2 और ये z2, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे आप इसमें और आंसर जो निकलेगा हमारा वो है इसका 9, ठीक है ना। तो आप इसको आंसर ये आप खुद से सॉल्व करना, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, ये भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर 9 हो जाएगा। और तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, सिद्ध कीजिए कि ये जो है हमारे वेक्टर्स हैं क्या है, वो एक समकोण त्रिभुज को बनाते हैं। इसने बोला है क्या ये एक समकोण त्रिभुज को बनाते हैं। तो हमें सिंपली देखो जो भी दिया हुआ है हम उसे लिख लेंगे, ठीक। हमें ए भी दिया है, लिख लीजिए ना, हमें ए भी दिया है क्या 2i माइनस जे प्लस के, ठीक है ना। क्रम से ये ए भी दिया है, ये बी सी दिया और ये सी ए हमको पहले से दे रखा है, ए सी। आगे निकालेंगे, देखो ए भी हमें दिया हुआ है और बी सी हमें क्या दिया हुआ है, वो दिया है आई माइनस 3j माइनस 5k। और वही लास्ट में ए सी हमें दिया हुआ है क्या 3i माइनस 4j माइनस 4k हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। ये हमें दिए हुए क्रमशः, तो हमें ए बी बी सी सी ए दिया हुआ है। तो हम इसमें करेंगे क्या, पहले हम इन तीनों का मापांक निकालेंगे और मापांक निकालने के बाद हम उसको डिस्टेंस में मिल जाएगी फिर। तो देखिएगा ए बी का हम जब मोड निकालेंगे तो पता है आपको कैसे निकालना है हमको, 2 का रूट के अंदर 2 का स्क्वायर है ना, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक। इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर 4 + 1 + 1 इक्वल टू रूट के अंदर 6। हमें क्या मिल जाएगी यहाँ पे, इसकी वैल्यू ए बी की वैल्यू √6 मिल जाएगी सिंपली। और बी सी की निकालेंगे हम मोड, तो कैसे निकालेंगे, इसमें ही रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू इसका हम मोड निकालेंगे। इसको हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1 + 9 + 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 रूट के अंदर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और लास्ट में हमें क्या निकालना है, ए सी का मोड निकालना है इस वाली साइड का। इस वाली साइड का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर दिया है प्लस माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, रूट के अंदर 9 + 16 + 16, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, हमें मिलेगा रूट के अंदर 41, ठीक। ये हमें मिल गई, तीनों साइड्स हमें मिल गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इन पर पाइथागोरस प्रमेय को करके दिखाएंगे सॉल्व। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम में ये आते हैं तो ठीक, अदरवाइज नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा इस समकोण त्रिभुज नहीं होगा। क्या है हमारा सबसे बड़ी साइड है वो कौन सी हमारी, वो 41 है ना। तो 41 ही इसका कर्ण होना चाहिए। तो 41 का स्क्वायर हम करेंगे इक्वल टू √6 का स्क्वायर और √35 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो 41 मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 6 मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 35 मिलेगा। इनको ऐड करेंगे 41 इक्वल टू 41। इसका मतलब हमारा ये इसमें पाइथागोरस प्रमेय इसमें वर्क कर रही है। और ये हमारा इसलिए आता है, क्या हो जाएगा ये, अतः है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। अतः हमारा ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा सिंपली। तो ये तो आज का पार्ट मेरा इतना ही रहने वाला है। और अब इसका वेक्टर्स का इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा। और ये भी क्या AP GP जितना भी मैंने आपको पढ़ा दिया है आपको डिटर्मिनेंट्स वगैरह, उन सब का आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है अच्छे तरीके से, जिससे कि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। और इसका जो पार्ट आगे का है वो मैं बहुत जल्दी आप तक पहुँचाता हूँ। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें आप लोग और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के पास में जो ग्रुप में ऐड नहीं है और जो अभी सब्सक्राइब नहीं किया उनके पास। मेरे चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है आप लोगों ने तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें आप लोग।